राजस्थान की कला व संस्कृति में एक टॉपिक है त्योहार एवं मेले। त्योहार एवं मेलों में आज का टॉपिक है जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के प्रथम गुरु थे ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी। ऋषभ देव जी की जयंती आती है चैत्र कृष्ण नवमी को। चैत्र कृष्ण नवमी को ही उदयपुर दुलेवा में मेला लगता है। इस मेले को केसरिया जी का मेला भी कहा जाता है। इस मंदिर में भील जनजाति के द्वारा पूजा की जाती है। अंतिम गुरु थे महावीर स्वामी जी। महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने चैत्र पूर्णिमा को हमने पढ़ा था हनुमान जयंती आती है। हनुमान जी को हम महावीर भी कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका है महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। फिर इसके बाद में जो त्योहार आएंगे वो भाद्रपद महीने में आएंगे, वो भी शुक्ल पक्ष। जैसे रोठ तीज, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है रोठ तीज, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको धूप दशमी भी कहा जाता है। 10 लक्षण पूर्व, चैत्र, भाद्रपद, माघ, तीनों महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन व्रत किए जाते हैं। और जो भाद्रपद माह है उसकी शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक एक पर्युषण महापर्व मनाया जाता है। पर्युषण महापर्व जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों शाखाओं के द्वारा अलग अलग इसको मनाया जाता है। दिगंबर भाद्रपद की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाता है इसको, और श्वेतांबर में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक मनाते हैं। क्षमा याचना पूर्व है आशीवन कृष्ण एकम को मनाते हैं दिगंबर, इसको पड़वा ढोक भी कहा जाता है। और श्वेतांबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्षमा याचना पूर्व मनाते हैं। जैन धर्म के अंतिम गुरु थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी ने देखा कि जैन धर्म की लगातार संख्या कम होती जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? जैन धर्म के नियम बहुत कठोर थे। नंगे पैर रहना, सफेद कपड़े धारण करना, धन का संग्रह न करना। गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति धन का संग्रह न करे, कुछ कठिन सा था। इसके लिए उन्होंने 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया, अणुव्रत, महाव्रत। महाव्रत के अंदर साधु संत आते हैं, नंगे पैर रहना, सफेद कपड़े धारण करना, धन का संग्रह न करना। मतलब ये जैन धर्म के पूरे नियमों का पालन करते हैं। अणुव्रत वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीकर जैन धर्म के नियमों का पालन करते हैं। अणुव्रत का सबसे बड़ा मंदिर लाडनू में है, लाडनू नागौर में। फिर आता है सिख धर्म। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म हिंदू धर्म के ही रूप है। इन्होंने गुरु नानक जी की जो शिक्षा या सीख मानने लगे, उनको सिख कहलाने लगे। राव जोधा जी हैं, उनकी ही 2 शाखाएं मट गई थी, रामाणी और उदानी। रामाणी जो शाखा है उसी के हैं जो अपने दावक हैं मिल्खा सिंह जी, तो उनके आइडेंटिटी कार्ड पे भी ये नाम लिखा हुआ है राजपूत मिल्खा सिंह। तो ये एक ऐसी जाति है जो हिंदू धर्म से ही अलग हुए हैं। फिर सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की जयंती आती है कार्तिक पूर्णिमा को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्तिक पूर्णिमा को बहुत सारे त्योहार पहले भी। पुष्कर जी का जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला लगता है, और जो पशु मेले थे 5 वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही थी। पिछले वीडियो में हमने देखे थे। कोलायत में एक कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित हैं। उनका मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा
मालवी नस्ल के पशुओं से संबंधित है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में लगता है। जो चंबल बनास सीप वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। फिर जैसे पुष्कर मेले को तीर्थराज भी कहा जाता है, कोंकणी तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। पुष्कर मेला है, इसमें 3 मंदिर प्रमुख हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर। तीर्थों का भांजा धौलपुर मंचकुंड को कहा जाता है, उसमें शेर शिकार गुरुद्वारा है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहा जाता है। तो इनको जैसे जोड़ के याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, पिछले भी याद होते रहेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले लगते हैं। गुरु नानक जी से संबंधित अपने राजस्थान में 2 मेले लगते हैं, कोलाइट बीकानेर में, सवा चूरू में। जो कोलाइट बीकानेर का मेला है वो हिंदू और सिख धर्म दोनों से संबंधित मेला है। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है पौष शुक्ल सप्तमी को। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना बिहार में। लोहड़ी 13 जनवरी को आता है। लोहड़ी के अलग अलग नाम हैं, मकर संक्रांति और इसको साउथ में ओणम भी कहा जाता है। वैसाखी 13 अप्रैल। सिख धर्म में नव वर्ष की शुरुआत 13 अप्रैल को होती है, इसको वैसाखी का मेला लगता है। और जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो वैसाखी के मेले के दिन ही हुआ था। वैसाखी के मेले में लोग इकट्ठे हो रखे थे और जनरल डायर में गोलियां चलाती थी। उसमें 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिबा हिमाचल प्रदेश में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ के लोग 5 चीजें धारण करते हैं: केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। फिर आता है इस्लाम धर्म के त्योहार। इस्लाम धर्म के संस्थापक या पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म की 2 शाखाएं हो गई, शिया और सुन्नी। शिया में अली, सुन्नी में अबू बकर, उमर, उस्मान। पैगंबर मोहम्मद साहिब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गई। जो मक्का से मदीना गए हैं यही उनकी हिजरत कहलाई। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ ही एक जगह से दूसरी जगह जाना। हजरत यात्रा की इसी वर्ष से हिजरी कैलेंडर जारी हुआ जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, परंतु इसमें अधिमास नहीं होता। पिछला आपने कैलेंडर पढ़ा था विक्रमी संवत पर आधारित था। विक्रमी संवत का चंद्रमा आधारित ही कैलेंडर था, परंतु इसमें अधिमास होता था। इसमें अधिमास नहीं होता, मतलब जो एक साल इनका त्योहार जैसे जनवरी में आ रहा है दूसरे साल फरवरी में आएगा, रोटेट होते रहते हैं, क्यों अधिमास नहीं होता है इनके। 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहिब की मृत्यु हो गई थी। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सहानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सहानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहज, ये 12 महीने हैं। मुहर्रम का अर्थ होता है दुख। पैगंबर मोहम्मद साहिब के 2 बेटे थे हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे। उनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम, सफर की 20 तारीख को चेहलम का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हुसैन साहब को मृत्यु के 40 दिन हो गए थे
और एक मुहर्रम महीने की 27 तारीख को त्योहार मनाया जाता है। गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म होता है। 12 तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद साहिब की मृत्यु होती है। जन्म को ईद मिलादुल नबी माना जाता है, कहा जाता है, और मृत्यु को बरा वफात। जमात उस सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था फारस ईरान में सिंजरी गांव में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए थे, अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। फिर आता है रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर का उर्स लगता है, और उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा के गोरी समाज द्वारा की जाती है। फिर आता है रमजान महीने को सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। रमजान महीने की 27 तारीख को सब एक कदर कुरान शरीफ, यानी इस दिन ऐसा माना जाता है कि कुरान की जो आकाशवाणी हुई थी वो 27 तारीख को हुई थी। फिर आता जिल हज मतलब हज की यात्रा मक्का से मदीना तक। फिर ईसाई धर्म क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनकी जन्मदिन की याद में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और ईसा मसीह जी को 4 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 1 जनवरी को हुई थी। इसी की याद में वो 9 वर्ष मनाते हैं अपन 1 जनवरी को, क्यों उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनको। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। असेंशन डे यानी 40 दिन बाद में वापस लोक गमन कर गई थी। 22 मार्च के बाद वाली पूर्णिमा के बाद पहला रविवार ईस्टर होता है, और ईस्टर के ठीक पहला गुड फ्राइडे यानी उनको फ्राइडे को सूली पे चढ़ाया गया था। ईसा संडे को फिर ईस्टर यानी वापस पुनर्जन्म हो गया था, और ईस्टर के 40 दिन बाद में एसेशन डे यानी 40 दिन बाद में वापस लोक गमन कर गई थी। और इनके द्वारा 1583 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपन अभी यूज काम में लेते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो 1583 से शुरुआत मानी जाती है उसकी। बाद में आता है सिंधी धर्म के त्योहार शुरुआत होती है चेटीचंड के नाम से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, चैत्र शुक्ल एकम। सिंधु धर्म के लोग सिंधु नदी के पास में रहते थे। वहां का राजा था मृगशाह ने अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो अत्याचारों से परेशान होकर जनता ने वरुण जी से प्रार्थना की, तो वरुण जी ने झूलेलाल जी के रूप में जन्म लिया, तो चेटी चंडी को झूलेलाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है अशुचंड मतलब इसका नाम से आसीवन चंड एकम, आसीवन शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। चालीसा महोत्सव मतलब वरुण जी से प्रार्थना 40 दिन तक की थी उन्होंने,
तो ये 40 महोत्सव मनाया जाता है 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। फिर आती है थदड़ी सातम। थदड़ी सातम का मतलब होता है बासीड़ा। एक तरह जो अपने चैत्र माह में बासीड़ा मनाते हैं वो इस हिंदी धर्म में थदड़ी सातम है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है